गोड्डा जो झारखंड का सबसे हॉट सीट माना जाता है, चाहे वो लोकसभा का समय हो चाहे वो विधानसभा का समय हो। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस वक्त विधानसभा का समय है और झारखंड में जो है कि विधानसभा चुनावों का जो है कि वो घोषणा, चुनाव का तिथि जो है उनका घोषणा हो चुका है। 13 और 20 नवंबर को यहाँ पर चुनाव होना है, यानी कि 2 चरणों में जो है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में जो है कि गोड्डा एक बार फिर से, गोड्डा विधानसभा सीट एक बार फिर से सुर्खियों में रहने लगा है। सुर्खियों में रहे क्यों नहीं, यहाँ पर 2 प्रत्याशी है। मूल रूप से अगर देखा जाए 2 मुख्य प्रत्याशी है। एक है भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित मंडल, जो लगातार 2 बार से विधायक रहे हैं और तीसरी टर्म के लिए, तीसरे बार के लिए वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताल ठोकने वाले हैं गोड्डा विधानसभा सीटों से। उसके विपक्ष की बात करें तो लगातार उनसे जो अमित मंडल, जिसे लगातार जो है कि पिछले कई बारों से जो है कि पछाड़ते हुए आ रहे हैं, पिछले 2 बारों से पछाड़ते हुए आ रहे हैं, वो है राजद से संजय प्रसाद यादव। जो है कि हर बार उनको राजद से जो है कि टिकट दिया जाता है। इस बार भी क्यास लगाया जा रहा है कि गोड्डा विधानसभा से राजद से जो है कि संजय प्रसाद यादव उम्मीदवार होंगे और इस बार क्या कुछ बदलाव होगा वो सारी चीज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें, क्या गोड्डा विधानसभा सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा? क्या गोड्डा विधानसभा सीटों पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि गोड्डा विधानसभा सीटों पर एक नए प्रत्याशी की घोषणा हुई है। जेएलकेएम जो जयराम महतो की पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक, जिसका जो है कि केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो है, उनके तरफ से जो है कि आधिकारिक घोषणा कर दी गई है कि गोड्डा से जेएलकेएम की ओर से जो है परिमल ठाकुर गोड्डा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। गोड्डा विधानसभा से परिमल ठाकुर जो है वो ताल ठोकेंगे। ऐसे में जो है कि समीकरण कुछ गोड्डा विधानसभा का कुछ सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 2 पार्टियां मजबूत थी। एक जो अमित मंडल थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, दूसरे तरफ उनके विपक्ष का सामना कर रहे थे संजय प्रसाद यादव जो राजद से लड़ रहे थे, लेकिन हार हुई। इस बार क्यास लगाया जा रहा है, इस बार जनता ये बोल रही है कि इस बार जो है कि क्या गोड्डा लोकसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। ये तो समय ही बताएगा, ये तो जनता ही बताएगी कि क्या इस बार गोड्डा विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है नकीब जिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं जिला एक्सप्रेस। हम सियासी कहानियों को लेकर इसलिए आपके बीच आए हैं क्योंकि विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना है। 2 चरणों में चुनाव होना है। अब चुनाव को जो है कि कुछ ही दिन बचे हैं, नवंबर में जो है कि यहाँ पर चुनाव होना है। ऐसे में गोड्डा लोकसभा सीट जो है वो आप बखूबी जानते होंगे कि कितना हॉट रहता है, कितना सुर्खियों में रहता है। सुर्खियों में रहे क्यों नहीं, यहाँ पर 3 ऐसे कैंडिडेट, पहले 2 कैंडिडेट थे, भारी भरकम कैंडिडेट थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमित कुमार मंडल, जो पिछले 2 टर्म से विधायक है और इस बार भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से ताल ठोक रहे हैं। और उनके विपक्ष का अगर बात करें तो दूसरी तरफ बात करें तो संजय प्रसाद यादव है, जो पिछले कई बार से गोड्डा राजद से जो है कि गोड्डा विधानसभा सीटों से दावेदारी कर रहे हैं और इस बार भी जो है कि उम्मीद है कि उनको जो है कि टिकट दिया गया है। गोड्डा विधानसभा के लिए राजद से वो चुनाव लड़ेंगे। संजय प्रसाद यादव एक तरफ जो है कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं अमित कुमार मंडल, जो पिछले 2 बार से विधायक है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, एक और हम आपको बात बताते हैं। इस चुनाव में हम आपको ये बात इसलिए बोल रहे थे कि गोड्डा विधानसभा में क्या त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनावों में 2024 में क्या गोड्डा विधानसभा में आपको त्रिकोणीय मुकाबला आप देख सकते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, विधानसभा चुनावों में 2 समीकरणों के बीच एक नए समीकरण गोड्डा विधानसभा के लिए आया है। हम आपको बताएं कि जेएलकेएम जो जयराम महतो की पार्टी है, उनके तरफ से जो है कि आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। वो एक सभा भी था उनका आयोजित, गोड्डा के मेला मैदान में एक सभा भी आयोजित था, जिसमें जो है कि परिमल ठाकुर के नेतृत्व में वो सभा आयोजित की गई थी, जिसे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो परिमल ठाकुर पहले निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रचार कर रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर लगातार जनसंपर्क यात्राएं अलग अलग जगहों पर गोड्डा विधानसभा में चला रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जो है कि जयराम महतो के साथ उनका जिस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, जिस तरीके से पकड़ होता है, जिस तरीके से मेल मिलाप होता है, और गोड्डा के मेला मैदान में एक बड़ी कार्यक्रम होना जिसमें से जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष, जिसे आप टाइगर जयराम महतो के नाम से जानते हैं, उनके निर्देशानुसार उनके मौजूदगी में जो है कि इस सभा को संपन्न किया गया। और उसी दिन से, उसके बाद से जो है कि जेएलकेएम के द्वारा चुनाव को लेकर जो है कि विधानसभा सीटों को लेकर जो कहां पर उनका प्रत्याशी होंगे, किस किस विधानसभा सीट से वो अपना वो लड़ेंगे, वो घोषणा करने के बाद जिस तरीके से उनका घोषणा पत्र आया, जिसमें से एक परिमल ठाकुर का भी नाम था, और वो परिमल ठाकुर जेएलकेएम पार्टी की ओर से गोड्डा से दावेदारी ठोकेंगे, गोड्डा से ताल ठोकेंगे। तो समीकरण संजय यादव और समीकरण अमित मंडल से नहीं गड़बड़ हुई, समीकरण यहाँ पर आकर अटक गई कि एक नए कैंडिडेट का उसमें जो है कि
नए कैंडिडेट के रूप में परिमल ठाकुर को देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार पिछले कई महीनों से परिमल ठाकुर जो है कि गोड्डा विधानसभा में जनसंपर्क यात्रा में काफ़ी सक्रिय नजर आ रहे थे। पूरा जो है कि अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिल रहे थे, लोगों के समस्याओं को सुन रहे थे और लोगों में एक अलग सी बदलाव देखने को मिला। कुछ जनता का मूड बदला, कुछ जनता का मूड बदलेगा या नहीं बदलेगा वो तो समय बताएगी, वो तो इलेक्शन के समय बताएगा। क्या इस बार फिर से सजेगा गोड्डा विधायक अमित मंडल के सरप्रसाद? क्या फिर तीसरी बार विधायक बन पाएंगे अमित मंडल? क्या इस बार अमित मंडल फिर से पछाड़ पाएंगे संजय प्रसाद यादव को? क्या संजय प्रसाद यादव इस बार पछाड़ देंगे अमित मंडल को? क्या एक बार फिर से लंबे अरसे के बाद, लंबे समय के बाद विधायक बन सकेंगे इस बार संजय प्रसाद यादव? क्या इन दोनों में क्या ये दोनों छोड़कर क्या नए समीकरण गढ़ पाएंगे परिमल ठाकुर? अब यहाँ सवाल ये है, लोगों के मन में सवाल ये है बड़ा दिल इस बार, लेकिन हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार का जो गोड्डा विधानसभा का जो चुनाव होगा वो बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गोड्डा विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन ये तो समय बताएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि जिस तरीके से अचानक जो है कि परिमल ठाकुर का JLKM पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा होना, उनके नामों पर मुहर लगना, उनके नामों को रिजर्व कर देना गोड्डा सीट के लिए JLKM की ओर से। हालांकि परवीन महतो का नाम आ रहा था बीच में कि परवीन महतो को टिकट दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आधिकारिक घोषणा होने के बाद जो है कि परिमल ठाकुर को पुनः JLKM द्वारा अपना उम्मीदवार गोड्डा विधानसभा से घोषित किया गया है। और जिस तरीके से वो पिछले कई दिनों से लगातार क्षेत्रों में आ रहे थे, तो यहाँ पर जो उनके विपक्ष में है, जो उनके सामने है, दो मजबूत खिलाड़ी उसके सामने है। पहले जो बीजेपी से लगातार 2 बार विधायक रहे अमित कुमार मंडल, और जो राजद से पिछले 2 बार विधायक रहे, लेकिन लंबे बहुत पहले विधायक रहे। एक बार 2000 में शायद वो विधायक रहे हैं और एक बार शायद 2009 में वो विधायक रह चुके हैं संजय प्रसाद यादव जी। ये वो 2 टर्म विधायक रहे हैं। और उनके बाद लगातार जो है कि अमित कुमार मंडल जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार 2 बार के विधायक चुने गए हैं और तीसरी बार जो है कि दावेदारी ठोकेंगे, लगातार उनको पछाड़ रहे थे। लेकिन क्या इस बार जनता का मूड बदलेगा? क्या इस बार जनता आखिर जनता किसके चेहरे पर, आखिर जनता किसके माथे पर जो है कि विधायक का ताज रखना चाहती है, ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से समीकरण है, अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार अमित मंडल का डगर जो है वो थोड़ा कठिन नजर आ रहा है। हालांकि राजनीतिक के जो पंडित है वो भी इस उलझन में फंसे हुए हैं कि क्या इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर इस बार परिमल ठाकुर नया समीकरण गढ़ पाएंगे या परिमल ठाकुर फिर सिर्फ वोट काटेंगे। क्या इस बार एक बार फिर से जो है कि लंबे अरसे के बाद संजय प्रसाद यादव विधायक बन पाएंगे? क्या उनके सर पर विधायक का ताज जो है वो सजेगा? ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से परिमल ठाकुर इस बार नया समीकरण गढ़ पाएंगे या फिर वोट काट कर चले जाएंगे या फिर वर्तमान समीकरण को उलटफेर करेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन इस बार का जो चुनाव जो है वो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होगा। हम आपको बताएं कि जिस तरीके से लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में जो है कि जिस तरीके से सूचना मिल रही है सूत्र के अनुसार कि 35 सीटों का चयन किया गया है। 35 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जो है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो पूरे झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो उनका हम बात करें तो पहला आता है बरहेट विधानसभा, जहाँ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद प्रतिनिधित्व करते हैं। लगातार वहाँ से 3 बार से वहाँ पर लगातार विधायक रह चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और इस बार भी उनका टिकट वहाँ से कंफर्म है, तय है। ये उनका परंपरागत चलते आ रहा है, पिछले कई सालों से वहाँ से वो लड़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले दूसरे थे, लेकिन लगातार 3 बार से जो है हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो गांडे विधानसभा से जो एक समय में उपचुनाव में काफ़ी सुर्खियों में रहा था, पिछले 4 महीना पहले जो है कि गांडे विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो है धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जो है वो उपचुनाव से जीतकर जो है कि 4 महीना पहले विधायक बनी थी और काफ़ी सुर्खियों में रहा था गांडे विधानसभा उस समय भी। और इस बार भी ये टिकट कहीं ना कहीं उन्हीं को मिलने जा रहा है, क्योंकि वो पार्टी के मुख्य व्यक्ति है हेमंत सोरेन। जहाँ से बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं तो शायद वहाँ से ये उनका कंफर्म सीट है कि वो बरहेट विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। और गांडे विधानसभा की बात करें जहाँ से उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, तो ये भी शायद सुरक्षित सीट माना जा रहा है कि वहाँ पर जो है कि गांडे विधानसभा से उनकी पत्नी ही लड़ेंगी। लेकिन देखना ये होगा गोड्डा विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला गोड्डा विधानसभा में हो पाएगा? क्या परिमल ठाकुर एक नया समीकरण गढ़ पाएंगे या फिर समीकरण को उलटफेर कर चले जाएंगे? क्या इस बार एक बार तीसरी बार विधायक बन पाएंगे अमित कुमार मंडल? क्या अमित कुमार मंडल एक बार फिर पछाड़ पाएंगे संजय प्रसाद यादव को जो राजद से चुनाव लड़ रहे हैं?
क्या एक बार फिर लंबे अरसे के बाद विधायक बन पाएंगे संजय प्रसाद यादव? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आप लोगों का क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला एक्सप्रेस। धन्यवाद।